गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आज मैं सभी पति पत्नी से कुछ कहना चाहती हूँ। आज हर इंसान को अपने जीवन में एक ऐसा क्रोध भी है, एक दूसरे से नफ़रत भी है और एक दूसरे से शिकायत भी है, समय, जो कि आप सब एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं। हर किसी की अपनी एक अलग सोच होती है, एक समझ होती है। आप सभी काम से भी जुड़े होते हैं, परिवार से जुड़े होते हैं, रिश्तों से जुड़े होते हैं। कुछ जिम्मेदारियां भी ऐसी होती हैं जिनमें इंसान उलझ के रह जाता है। कभी कभी घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि आप दोनों एक दूसरे को न समय दे पाते हैं, न समझ पाते हैं। एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि अजनबी इंसान किसी के घर में आ जाता है, कोई मेहमान बन के आ जाता है। ऐसा परिस्थिति और घर के हालात की वजह से भी होता है। आप एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से भी होता है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सबका ये रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत अनमोल है। आपको भगवान का आशीर्वाद मिला होता है, आपके अपनों का आशीर्वाद मिला होता है। कितने लोग आपको आशीर्वाद देते हैं जब आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, आप शादी के बंधन में बनते हैं, 7 फेरे लेते हैं। आप उन 7 वचन को भी निभाने का भगवान को एक वादा करते हैं, अपने आप से भी एक वादा करते हैं। फिर क्यों ऐसा हो जाता है कि आप सबके जीवन में एक दूसरे के प्रति इतनी खटास, इतनी नफ़रत, इतना क्रोध हो जाता है कि आप एक दूसरे को ही नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। परिवार अपनी जगह होता है, बच्चे अपनी जगह होते हैं, दोस्त और रिश्तेदार वो अपनी जगह होते हैं। आपका काम अपनी जगह अलग है, क्योंकि काम हर इंसान की पहचान है। कोई दोनों काम करते हैं, कोई एक काम करता है। मैं मानती हूँ कि हम अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार हर इंसान को चलना पड़ता है। कभी कभी दोनों की मेहनत से घर चलता है, कभी कभी किसी एक इंसान को ही अपना घर चलाना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है, पूरे परिवार को देखना पड़ता है। दोनों के कंधों पर एक बोझ भी होता है जिम्मेदारियों का, क्योंकि आप सभी अपने रिश्तों को खुश करना चाहते हैं, अपने जीवन को भी अच्छा बनाना चाहते हैं, प्यार और खुशियाँ भी चाहते हैं। आप सभी का फ़र्ज़ है कि अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाएं, एक दूसरे में प्यार और भरोसा बनाए रखें। मैं मानती हूँ कि घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सबके बीच में एक दूरी पैदा करती है, खटास पैदा करती है। कभी कभी माता पिता का व्यवहार भी ऐसा हो जाता है कि आप दोनों में दूरियां आ जाती हैं। कभी कभी बच्चों की वजह से भी ऐसा हो जाता है, रिश्ते नातों की वजह से भी हो जाता है, कभी कभी काम की वजह से भी हो जाता है। लेकिन जीवन को बैलेंस करके चलना, यही तो शादीशुदा ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। हम पहले क्या थे, बाद में क्या हैं, बहुत अंतर होता है। अपने अपने परिवार में सभी खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, कोई बंधन नहीं होता, आज़ाद रहते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं, उस घर की परिस्थितियों को समझना पड़ता है, देखना भी पड़ता है, बातों को सहन करना पड़ता है। कभी कभी क्रोध भी आ जाता है, तो कभी कभी चुप भी रहना पड़ता है। ऐसा होता है हर किसी के साथ। लेकिन आप सबकी समझदारी इसी में है कि किसी भी परिस्थिति से, किसी भी रिश्ते से या फिर किसी भी ऐसी चीज़ों की वजह से कभी अपने रिश्तों में खटास लेकर ना आए। आप सबको एक दूसरे के प्रति कभी कभी ऐसा भाव महसूस होता है, एक दूसरे में कमियां भी नज़र आती हैं, एक दूसरे के प्रति कभी कभी आपको एक तनाव भी रहता है, एक दूसरे के प्रति आप विश्वास का भाव कम हो जाता है इन्हीं चीज़ों की वजह से। क्योंकि आप दोनों अपने अपने रिश्तों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, अपने घर के हालात को देखते भी हैं। वही चीज़ें आपके बीच में दूरी का कारण बन जाती हैं।
आप सब अपने रिश्तों को प्यार से और अपनी समझ से चलाएं। किसी की वजह से खुद के रिश्ते में कभी कड़वाहट ना लाएं, कभी दूरी ना लाएं, कभी एक दूसरे के लिए गलत भाव ना रखें, क्योंकि रिश्ता जब मिला है भगवान के आशीर्वाद से मिला है। आप दोनों एक दूसरे को जो समझ सकते हैं वो कोई दूसरा आप सबको नहीं समझ सकता। परिवार नहीं समझ सकता है, दोस्त रिश्ते नहीं समझ सकते हैं। जिसको जितना समय आपको देना चाहिए उतना ही समय दें। उनकी वजह से अपने रिश्ते में खटास और दूरियां पैदा ना करें, क्योंकि हर कोई आपके जीवन में अगर आता है आपका एक इम्तिहान लेने के लिए आता है, क्योंकि ये सब भी भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। जब आप सब में बहुत प्यार होता है, भरोसा होता है और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी होती है, तो कुछ रिश्तों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, समझ नहीं आती हैं। हर इंसान आज के समय में एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करता है, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करता है, खटास पैदा करने की कोशिश करता है। ये हम सब नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, क्योंकि सामने से आकर आपको कोई नहीं बताएगा कि हम आपसे नफ़रत करते हैं। हम आपके रिश्तों को नहीं देख सकते, हम आपके घर की प्यार और खुशियों को नहीं देख सकते। ये सब चीज़ें तो समझनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, जाननी पड़ती है। कभी कभी हमारे दुश्मन हमारे घर में ही बैठे होते हैं, ये सब हमें नहीं पता होता है। भगवान आप सबको समझाता भी है, दिखाता भी है, महसूस भी कराता है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम रिश्तों से जुड़े होते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, लगाव करते हैं। इसीलिए आप सबके बीच में ये कड़वाहट पैदा हो जाती है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने रिश्तों को समझें। किसी भी घर की परिस्थिति से, किसी भी इंसान की वजह से अपने आप को एक दूसरे से दूर ना करें। वो प्यार और भरोसा बनाए रखें। जीवन अगर मिला है, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे को समय भी दें। कभी कभी घर के माहौल और काम की वजह से इंसान दुखी और परेशान हो जाता है। अपने आप को भी खुद के लिए भी समय निकालें, खुद का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप खुद का ख्याल नहीं रखते तभी परेशानियाँ और ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें बहुत आती हैं, क्योंकि इंसान घबरा जाता है, मायूस और उदास हो जाता है, उसे क्रोध भी आता है, उसे रिश्तों से दूरियां भी महसूस होती हैं, रिश्तों से दूर भी होना चाहता है, क्योंकि इंसान भी एक मशीन की तरह काम करता है। वो हर वक्त जुड़ा रहता है, करता रहता है, लेकिन उसे कोई समझता नहीं है, उसे कोई जानता नहीं है, उसकी परिस्थिति को कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि ऐसा हर किसी के साथ होता है। कोई बता देता है, कोई नहीं बताता है, कोई क्रोध कर लेता है, कोई शांत रह जाता है, लेकिन भगवान सभी को देखता है, सबको समझता है। आप कहाँ दुखी हैं, कहाँ परेशान हैं, कौन आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, कौन आपके साथ छल कपट करता है, कौन आपके साथ बैर का भाव रखता है, कौन प्यार का भाव रखता है, कौन आपको जोड़ना चाहता है, कौन तोड़ना चाहता है, ये सब भगवान को पता होता है। भगवान से कुछ भी छिपा नहीं होता है। इसीलिए आप सब भगवान से जुड़े रहें। जब भी कुछ समझ में ना आए, घर में कोई परिस्थिति ऐसी हो जो आप दुखी और परेशान हो जाएं, अपने भगवान के पास बैठें, उन्हें अपने घर की परिस्थिति, दुख परेशानी ज़रूर बताएं। वहाँ बैठ के आपको शांति मिलती है, उस समस्या का हल भी मिलता है, उस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपको हिम्मत भी मिलती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जब परिवार मिला है तो उसको जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की नहीं। परिस्थिति को जानने की कोशिश करें, उससे भागने की नहीं। क्रोध अगर होता है, रिश्तों में अगर कड़वाहट होती है, उसको कम करने की कोशिश करें, बढ़ाने की नहीं, क्योंकि यही जीवन है, इसे ही हमें जीना है, सीखना है, समझना है और इसी से हमें निकलना है। अपने आप को भी खुश रखें, परिवार को भी खुश रखें, अपने आप भी आज़ाद रहें और परिवार को भी आज़ाद रखें। रिश्तों को बंधन ना लगाएं, रिश्तों से क्रोध ना करें। जो नहीं समझता भगवान के ऊपर छोड़ दें, जो समझता है उसको समझाएं और जो सीखता है उसको सिखाएं, जो नहीं सीखना चाहता उसको भी भगवान के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जो कोई किसी की बात नहीं समझता है, नहीं सीखता है, नहीं सुनता है, उसको भगवान समय आने पे सिखा भी देता है, समझा भी देता है और दिखा भी देता है। याद रखें, क्योंकि चलाने वाला भगवान है,
रिश्ते देने वाला भी भगवान है, जोड़ने वाला भी भगवान है, तो आप सबको उन चीज़ों से निकालने वाला भी भगवान है। जो मिला है उसको कभी छोड़ के ना जाएं, उसको निभाएं, भले ही समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी क्रोध हो, कितना भी कड़वाहट हो, उन रिश्तों से ना भागें जो आपको भगवान के आशीर्वाद से मिले हैं। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सभी वीडियो आप सभी को आसानी से मिल जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हमेशा अपने रिश्तों में प्यार और भरोसा बनाए रखें, एक दूसरे के लिए समय ज़रूर निकालें, एक दूसरे को समझें, खुश रखें एक दूसरे को। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।